आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फायर क्या होता है, फिर हम देखने वाले हैं कि ये जो फायर है इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होता है और फायर टेट्राहेड्रन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन है, फायर इज अ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूल विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, ऑक्सीजन, एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एंड लाइट प्रोड्यूसेस। फायर यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जिसमें फ्यूल हो गया, हीट हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन तीनों का एक केमिकल रिएक्शंस होता है और उस केमिकल रिएक्शन से हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसे फायर कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये फायर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ फायर में आता है सबसे पहले फ्यूल, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हीट। लेकिन इसमें भी हमें एक बात समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि एक रूम है, उसके कॉर्नर में हमने क्या किया, एक जगह पर फ्यूल रख दिया, दूसरे कॉर्नर में है ऑक्सीजन और तीसरे कॉर्नर में है हीट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फायर के तो एलिमेंट्स है। अब ये एक कमरे में है तो फायर लग जाएगी? तो इसका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये तीनों कंबाइन नहीं होंगे आपस में, तब तक आग नहीं लगेगी। और ये कंबाइन होने के बाद जब तक उसमें एक केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, वो जब तक नहीं होगा तब तक आग नहीं पकड़ेगी। तो इसमें चौथा पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा, वो यानी कि चेन रिएक्शंस। यानी कि इन तीनों में जो रिएक्शंस होगी उसे चेन रिएक्शंस कहते हैं। वो जब तक नहीं होगी तब तक आग नहीं लगेगी। यानी कि उसके एलिमेंट्स ऑफ फायर में 4 फैक्टर आएंगे। वो हो जाएगा फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन और लास्ट में चेन रिएक्शन। चलिए अब जानते हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। तो फायर ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि फायर के एलिमेंट्स क्या है, वो कौन से थे, वो 3 एलिमेंट्स थे। वो थे फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अब ये जो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट है, इन तीनों को अगर कंबाइन किया जाए तो उसके बाद जो एक चेन रिएक्शंस फॉर्म होगी उसी को फायर ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि फायर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस चेन रिएक्शंस। ये जब चारों कंबाइन होंगे तभी फायर ऑकर होगी और फिर उस फायर को फायर ट्रायंगल कहेंगे। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अब फायर ट्रायंगल को फायर टेट्राहेड्रन कहते हैं, क्योंकि पहले फायर ट्रायंगल में 3 कंपोनेंट्स आते थे। वो थे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। लेकिन अब जब से ये चौथा कंपोनेंट्स ऐड हुआ, यानी कि जो चेन रिएक्शन हमने इसमें देखा है, तो जब से ये ऐड हुआ है तब से इसका नाम फायर टेट्राहेड्रन हो गया है। यानी कि फायर ट्रायंगल में 3 कंपोनेंट्स होते हैं और फायर टेट्राहेड्रन में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो फायर ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स है, इसमें से अगर एक भी एलिमेंट्स वहां पर नहीं रहेगा तो ये फायर ऑकर नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो तीनों एलिमेंट्स है, जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इसमें से एक भी एलिमेंट्स अगर आप निकाल दोगे तो उसकी चेन रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी और वो फायर ऑकर नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि फायर क्या होता है, फायर के एलिमेंट्स क्या है, फायर ट्रायंगल क्या होता है और फायर टेट्राहेड्रन क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।